हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? अच्छे से। चलो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं आज 7.1। भाई जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसे देख लेना, उसमें मैंने आपको 7.1 समझा ही है, उसको किस तरह से करना है, और उसके हमने उदाहरण करे थे ना, आपके शायद 7 या 8 उदाहरण थे, वो सारे हमने इसके पीछे वाली क्लास के अंदर अपन ने कर रखे हैं। आज अपन 7.1 शुरू करते हैं, और एक शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा मुझे ये बता दो आप लोग कि आपको क्या दूरी का फॉर्मूला पता है। अगर आपसे कहे कि दो बिंदु आपको दे रखे हैं P और Q, इनके बीच की दूरी अगर आपको बतानी हो तो कैसे बताएंगे अपन x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सही हैं। कौन से दोनों? कौन से? आप 2 की जगह 1 भी लिख सकते हैं ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ये भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले सही है। बोलो, सबको समझ में आया? बोलो रे। एक पॉइंट x1 दूसरा y1, एक x2 दूसरा y2। बस इतना याद रख लो, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू घटानी है और दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू हटानी है, घटानी है। बोलो, सबको समझ में आया? ठीक है ना? तो फिर ठीक है, तो फिर आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला सवाल। कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। यहाँ 3 क्वेश्चन है भैया, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इन 3 में से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं कराने का है, मैं कराऊंगा, बाकी एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। मुझे बताओ कौन सा कराऊं? पहला तो बड़ा आसान है, इसमें सारी प्लस की वैल्यू है, आपको सीधा सीधा घटाना है। मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, आसान है, इसमें भी कोई बड़ा ऐसा है नहीं। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट देता है 5,7,7 और यहाँ एक पॉइंट और बना लीजिए -1,3। इन्हें नाम आप जैसा चाहे दे सकते हैं। पी पॉइंट कहिए, इसे क्यू पॉइंट कहिए। हमने कहा पी क्यू के मध्य की जो दूरी होगी वो अंडर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर क्या लिखते हैं अपन, इस तरह से स्क्वायर और इस तरह से स्क्वायर। बोलो, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ माइनस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, आपका तरीका है, जैसा अच्छा लगे वैसा लिखो। इतना कर दो। उसके बाद देखो पहली वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी देखो माइनस का 5, समझ गए? और उसके बाद लिखा फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ देखिए ये 1 भी माइनस का है, 1 भी किस में है? माइनस में। तो दोनों माइनस मिला के क्या बनेंगे? ये 1 भी देखो माइनस का था, तो यहाँ माइनस का 1 नहीं लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे? माइनस माइनस मिला के सीधा प्लस कर देते हैं, प्लस का 1। बोलो, ये बात किसको समझ में नहीं आई? -5 माइनस माइनस, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस मिलके प्लस बनेगा। दूसरी वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, यानी 7 - 3, वो प्लस का है तो माइनस में आएगा। बस सीधा सीधा आंसर बोल दो। माइनस का 5 प्लस का 1, 5 ज़्यादा है ना, तो माइनस के 4 इसका स्क्वायर करना है। 7 में से 3 गया 4, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। बोलो, माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, आंसर तो प्लस में ही आता है। अरे बता दो, 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या? 4 का स्क्वायर 16। अरे बताओ 16 और 16 कितने? 32 होते हैं ना। और 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32। क्या लिख सकते हैं भाई? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। बोलो, सबको समझ में आया? ये कैसे लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि 16 जो है इसका वर्गमूल करे ना तो 4 आता है, 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 2 अंदर ही रहने दो। ये आपके आंसर बनेगा, ये आपके आंसर बनेगा। 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितनी आएगी भाई? आ रही है 4√2। बोलो, आसान था क्या? आसान था। इसी तरह से पहला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो है ये मैं आपको करा देता हूं। यहां बस अंक नहीं है, ए और बी लिखे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए कॉमा बी और दूसरा है -a माइनस बी, -a और -b। समझ गए? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहां लिखे वर्गमूल, क्या करोगे? पहली वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस, और ये बंदा देखो खुद भी माइनस में है। किस में है? खुद भी माइनस में है, तो इसके ऊपर आप प्लस लगाएं। समझ गए? क्यों? माइनस माइनस प्लस बनेंगे, ए स्क्वायर। दूसरा वैल्यू माइनस दूसरा वैल्यू, यानी कि बी माइनस, और ये भी माइनस है, मिलके बनेगा प्लस, स्क्वायर करिए, बस आंसर खत्म हो गया। ए और ए 2 बार ए, 2 बार ए का स्क्वायर, बी और बी 2 बार बी, इनका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। बोलो, सही है? सही है। अब मुझे स्क्वायर करके दिखा दो। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4,
ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, वहीं 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर। अब फाइनली आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, इन दोनों में से 4 क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो भैया हम 4 को कॉमन ले लेते हैं कि अलग कर लेते हैं। 4 को मैंने अलग लिखा और इन दोनों को मैंने अलग लिखा। बोलो ये किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया क्या? 4 का वर्गमूल करोगे ना तो 2 आंसर आता है और बाकी जो है उसे अंदर ही रहने दो, उसे अंदर ही रहने दो। अब ऐसा नहीं कि इनके ऊपर स्क्वायर लगा तो आप अंडर रूट हटा दो, गलत। अगर ऐसा हो a प्लस बी का स्क्वायर इस तरह से लिखा हो और यहाँ अंडर रूट लगा हो तो ये दोनों हट सकते हैं, तो ये दोनों हट सकते हैं। अंदर की तरफ अगर स्क्वायर हो तो ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। तो यही हमारे पास आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। बोलो आसान है ना, आसान है ना। चलो नेक्स्ट देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर सवाल क्या है। अरे दूसरा सवाल देखो, कह रहा है बिंदुओं 0,0 और एक कहता है 36,15। ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं और कहा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। आगे एक सवाल और पूछता है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहर ए और बी की बीच की दूरी बता सकते हैं। वास्तव में जो अनुच्छेद जो था ना, ये इसके बाद अपन बाद में करते हैं, वैसे अभी सिर्फ इतना ही करते हैं, सिर्फ इतना ही कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बतानी है। बोलो कैसे बताएं, दो बिंदु हैं दोनों को अलग अलग दिखाएं कि एक बिंदु ए मान लीजिए 0,0, दूसरा बिंदु बी मान लीजिए ये कितना है, ये है 36,15, 36,15। बोलो सबको समझ में आया। कैसे निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, आप पी क्यू लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला वैल्यू माइनस पहला वैल्यू है ना। अब यहाँ देखो 0 में से 36 घटाएं, इससे बढ़िया अपन ये लिख देते हैं। देखो इसमें से ये हटाएं चाहे इसमें से ये हटाएं, दोनों ही सही है। मैं पहला वैल्यू माइनस पहला वैल्यू ये कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 कर रहा हूँ, तो क्या लिखूँ मैं 36 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसी तरह से 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। बोलो क्या आंसर आएगा। 36 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 36 में से 0 करोगे तो 36 ही आएगा और 36 का स्क्वायर करो तो बनेगा 36 प्लस 6 और 36 माइनस 6। स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ और 6 का आपको स्क्वायर जोड़ना है। ये बनेंगे 42, ये बनेगा 30, यहाँ करना है 36। देखो 0 तो वापस आएगा, 3 दूनी 6, 4 3 12 और इसमें जोड़ना है हमें 36, बना 6 9 2 1। बोलो आसान है, 1 2 9 6। 36 का वर्ग कितना होता है भाई, 36 का वर्ग होता है 1 2 9 6। समझ में आया। अब इसी तरह से 15 का वर्ग, 15 का वर्ग तो सीधा होता है कितना 225, 225। 15 का वर्ग तो सबको पता है ना भाई 225। तो 12 96 और 225 दोनों को हमें जोड़ना है। देखिए कितना आंसर बनेगा मुझे बताओ। देखो 5 और 6 मिलके 1 बनेगा 11, हासिल का लगेगा 1, 1 और 2 3, 3 में 9 जोड़ेंगे बनेगा 12, 12 में फिर से हासिल जाएगा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और यहाँ बनेगा 1, यानी कि 15 21। क्या आंसर बना है 15 21। क्या आंसर बना बोलो 15 21। अब हम जरा ये चेक कर लेते हैं क्या ये 15 21 किसी का वर्गमूल है या नहीं है। कैसे चेक करा जाए, यहाँ से जोड़ा बनाया, यहाँ से जोड़ा बनाया, पीछे अंक आ रहा है 1। देखो एक अंक तभी आता है जब या तो 1 का वर्ग करें और या फिर 9 का वर्ग करें, तो पीछे 1 आता है। पीछे का पहला अंक कितना आता है 1, यानी एक अंक आपके या तो आंसर होगा 1, पहला अंक जो बनेगा यहाँ या तो 1 बनेगा या फिर 9 बनेगा। अब यहाँ लिखा है 15, तो 15 से छोटा स्क्वायर देखो किसका होता है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 जो है ये 15 से ज़्यादा है, यानी यहाँ अंक सिर्फ और सिर्फ 3 बनेगा। यहाँ अंक सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा 3। अब यहाँ तो आंसर 31 है और या फिर आंसर आपके 39 है। अब हमें ये कैसे पता लगाए कि भाई 31 आंसर है या फिर 39। तो जो अंक यहाँ आया है इसका एक ज़्यादा, इसका एक ज़्यादा कितना होता है 3 चौके 12, इसका गुणा करो कितना आंसर आ रहा है 12। कितना आंसर आ रहा है 12। हमारा आंसर आ रहा है 12 और सवाल का आंसर आ रहा है 15। मुझे बताओ बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। तो अगर ये जो है ओरिजिनल जो है, अगर ओरिजिनल बड़ा है तो आंसर भी बड़ा लेना है, आंसर भी बड़ा लेना है, यानी आंसर बनेगा 39। क्या आंसर बनेगा 39। ये किसका वर्गमूल है, अगर आप इसका वर्गमूल करोगे ना, किसका 15 81 का वर्गमूल करोगे तो आंसर आएगा 39। क्या आंसर आएगा बोलो 39 39। तो ये हमारा आंसर
बनने वाला है 39। दो बिंदुओं के बीच जो ए है बी है, इनके बीच की दूरी कितनी आएगी बोलो? 39 इनके बीच की दूरी आएगी। अब आप आगे का क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ये कह रहा क्या अब आप ये बता सकते हैं कि अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी क्या थी? तो अनुच्छेद में जो दो शहर दे रखे थे ना ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट, उनके निर्देशांक यही थे, ए और बी, यही उनके निर्देशांक थे। तो उनके बीच की दूरी भी कितनी आएगी? इतनी ही दूरी आएगी। अब हो सकता है वहां पे किलोमीटर लिखा हो सकता है कि वहां पे किलोमीटर लिखा हो। सही है, आगे बढ़े सवाल नंबर 3 की तरफ। देखो सवाल नंबर 3 क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है ये तीनों बिंदु ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पे आते हैं। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आते हैं, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। समझ गए? एक ही रेखा पे आते हैं, बस ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आपको ये क्वेश्चन कराने का इसके दो तरीके हैं। वैसे एक तरीका थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन वो कभी एग्जाम में इस तरीके से पूछा नहीं गया, लेकिन वो आसान तरीका है। हमें कहना है कि 3 बिंदु हमें लगाने हैं। मैंने यहाँ एक रेखा खींची है, यहाँ एक बिंदु बना देता हूँ और इसके मैंने निर्देशांक बोले 1,5। इसी तरह से एक बिंदु यहाँ बना लेते हैं, इसके निर्देशांक है 2,3, 2,3 और एक हम बना देते हैं -2, -1, -2, -1 कितने हैं? 11 है, सॉरी माइनस का 11। बोलो सबको समझ में आया? तो ये आपके पास क्वेश्चन है। सॉरी, आपसे क्या पूछा जा रहा है? इन तीनों बिंदुओं के नाम ले लीजिए। हमने कहा ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। बताना है कि ये तीनों बिंदु सरेखीय है। सरेखीय का मतलब होता है ये एक ही रेखा के ऊपर है, एक ही रेखा के ऊपर आ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम ए बी दूरी निकालेंगे, फिर हम बी सी दूरी निकालेंगे, ये दोनों दूरियां हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम ए सी दूरी पूरी निकालेंगे, ए सी दूरी पूरी निकालेंगे। फिर हम कहेंगे अगर ए बी को और बी सी को जोड़े और आंसर अगर ए सी के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यार ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, और नहीं तो ये तीनों बिंदु एक रेखा पे नहीं है, तीनों बिंदु एक रेखा पे नहीं है। बोलो सबको समझ में आया? अब कैसे कर सकते हैं इसको? तो हम तीनों बिंदु की दूरियां निकालेंगे। सबसे पहले मैं ए बी दूरी निकालता हूं। ए बी दूरी बोलो कैसे निकालें? वर्गमूल करें, पहला बिंदु माइनस पहला बिंदु यानी कि 2 - 1 होल स्क्वायर, दूसरा बिंदु माइनस दूसरा बिंदु क्या है? देखो 3 - 5 और होल स्क्वायर करना है। बोलो क्या आंसर आएगा? 2 में से 1 हटाएं, 1 बचेगा और 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 में से 5 घटाएं तो 5 बड़ा है इसलिए -2 आएगा, और -2 के ऊपर अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो आंसर 4 आएगा प्लस का। याद रखो माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर प्लस में ही आता है। कितना आंसर बना बोलो? 4। क्या आंसर बना? 4। दोनों को जोड़े, आंसर आ रहा है वर्गमूल 5, √5। ये पहला बिंदु हुआ, ये पहले बिंदुओं के बीच की दूरी हुई। इसी तरह से अब मैं BC निकालने की कोशिश करता हूँ। BC देखो क्या है, क्या करें? ये रहा पहला बिंदु, ये रहा पहला बिंदु, पहला बिंदु माइनस पहला बिंदु यानी कि पहला बिंदु है देखो 2, 2 माइनस, और देखो वो खुद भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। या यहाँ पे गलती मत करना, बस अगर वैल्यू खुद माइनस में हो तो माइनस माइनस को प्लस करना। वहीं दूसरा बिंदु माइनस दूसरा बिंदु यानी कि 3 माइनस, और वो बिंदु खुद भी देखो माइनस में लिखा है, माइनस का 11, तो माइनस माइनस क्या बनाओगे आप? प्लस का 11 बनाओगे। आप इसे सरल कर सकते हैं, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बनता है 16, 3 और 11 कितने बनेंगे भाई? 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। इन दोनों को जोड़े, कितना बनेगा? 6 और 6 12, हासिल का 1 10, और कितना बनेगा? 2 202 कि 212? 212 वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल में कितने? 212। तो यहाँ दो आपकी दूरियां मिली हैं। अब इसी तरह से हम तीसरी दूरी निकालते हैं AC, ए से लेके C तक। तो अब हमें बिंदु कौन कौन से लेने पड़ेंगे बोलो? पहला बिंदु और अंतिम बिंदु, ये हमें लेने पड़ेंगे। बोलो सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? हम AC दूरी निकाल रहे हैं, तो ये बिंदु काम में लेना है और ये बिंदु काम में लेना है।
कैसे लिखें, वर्गमूल लगाएं। पहला बिंदु ये है 1 माइनस, ये भी देखो ये 2 माइनस में लिखा है, माइनस में, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस का 2 स्क्वायर। दूसरा बिंदु ये रहा 5 माइनस, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस बनाओ प्लस का 11। बोलो सबको समझ में आया? क्या बोलो सबको समझ में आया अच्छे से? यहाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करा है। आप इसे सरल करें, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 और 11 बनते हैं 16, 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 256, 256 जोड़ के देखें बनेगा 200 अब कितने 65, 265, ये हमारा आंसर बनेगा 265। अब अगर इनकी तुलना करके देखें, देखो ये सबसे बड़ा आंसर है, ये सबसे बड़ा आंसर है, ये दोनों छोटे आंसर है, ये दोनों छोटे आंसर है। अगर हम इसे जोड़ें और इसे जोड़ें तो कभी भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। बस इतना ही आपको कहना है कि हम ए बी भुजा में, ए बी भाग में बी सी का भाग जोड़ें तो हमें कभी भी आंसर नहीं मिलेगा किसके बराबर, ए सी के बराबर। किसके बराबर, ए सी के बराबर। नॉर्मली जो वर्गमूल के अंदर संख्या है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है तो वो लगभग आप देखोगे कि उन दोनों को जोड़ने पे आंसर आपका तीसरे के बराबर नहीं बनता है। अगर सीधी सीधी संख्या आ जाए या फिर वर्गमूल को सॉल्व करने से सीधी संख्या बने तब आप कह सकते हो कि यार दोनों को जोड़ने पे दिखे। यहाँ आप दोनों को जोड़ोगे ना तो इसके बराबर कभी नहीं मिलेगा आपको, इसके बराबर आपको आंसर नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना कहेंगे और लास्ट में कहेंगे अतः ए बी व सी सररेखी नहीं है। सररेखी का मतलब एक रेखा के ऊपर नहीं है, सररेखी नहीं है। बोलो सबको समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखो सवाल नंबर 4 क्या लिखा है, बताना है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस का 2, दूसरा है 6 फिर कहता है 7 माइनस का 2, कहता है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। भाई सबसे पहले आपको ये पता हो कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। अरे सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। भाई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी समान 2 भुजाएं हो, 2 भुजाएं एक जैसी हो तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं कि पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और ये तीनों पॉइंट यहाँ लगा देते हैं कि भाई पहला पॉइंट है 5 माइनस 2, दूसरा पॉइंट है 6 और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 7 माइनस का 2। इन्हें नाम कह देते हैं ए बी और सी। बोलो क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों दूरियां अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तीनों की तीनों दूरियां अलग अलग निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे अगर 2 दूरियां एक जैसी आती है तो कहेंगे भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज है और नहीं तो नहीं है। तो मैं पहले सबसे ए बी दूरी निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ देते हैं अपन ए बी दूरी, कैसे निकालें, फॉर्मूला हम बार बार नहीं लगाने वाले हैं, फॉर्मूला सिर्फ आपको एक बार सिर्फ समझने के लिए आपको लगाना है। हम कहेंगे पहली वैल्यू, ये रहा पहली वैल्यू, बोलो कितना लिखो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू यानी कि -2 माइनस ये वैल्यू कितना है 4। आप इसका स्क्वायर करें, सीधा बताएं कितना आंसर आएगा। 5 में से 6 घटाओगे तो 6 बड़ा है लेकिन माइनस का है यानी सिर्फ 1 बचेगा, माइनस का 1। इसका हमें स्क्वायर करना है। आप -1 का स्क्वायर करें चाहे +1 का स्क्वायर करें एक ही बनेगा। माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, मिलके माइनस के 6 बनते हैं, समझ गए, मिलके माइनस के 6 बनते हैं क्योंकि दोनों ही माइनस में है। कितने बनेंगे, माइनस के 6। हमें इसका भी स्क्वायर करना है, भाई 6 का स्क्वायर करोगे 36 बनेगा। क्या बनेगा 36, आंसर बना है वर्गमूल 36, समझ गए। अब इसी तरह से दूसरी रेखा निकाले, AC निकाल के ट्राई करो, AC निकाल के ट्राई करो। कैसे निकाले बोलो, AC के लिए ये पहला बिंदु कह दो, ये दूसरा बिंदु कह दो, यानी 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2, क्या लिखा है -2, फॉर्मूले का माइनस और ये वैल्यू खुद भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या बनेगी प्लस का 2। अरे इसको सॉल्व करके दिखाओ, 5 में से 7 गए तो बचेगा -2 और उसका हमें स्क्वायर करना है, उसका हमें स्क्वायर करना है, 4 आंसर आएगा। बोलो लिख दो सीधा आंसर 4। तो यहाँ लिखा मैंने 4 प्लस
-2 + 2 ये दोनों हट जाएंगे, देखो जीरो बन जाएंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, और जीरो का स्क्वायर करो चाहे मत करो एक ही बात है। सीधा आंसर कितना है बोलो 4, और 4 का वर्गमूल करने पे आंसर सीधा आता है 2। कितना आंसर है बोलो, कितना आंसर मिला है 2। एक रेखा और बची है, उसे भी निकाल लेते हैं अपन। तीसरी रेखा कौन सी बची है, देखो CB, कौन सी बची है, ये CB बची है, इसे निकाल के देखते हैं। अभी तो मैंने 2 रेखाएं निकाली हैं, दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अब तीसरी ये बताएगी कि आपका ये त्रिभुज ये कैसा बनेगा। तो तीसरी रेखा कैसे निकालें, दूरी बताएं मुझे। हम कहेंगे पहला बिंदु माइनस पहला बिंदु, यानी कि 7 - 6 होल स्क्वायर 2, और ये क्या लिखा है -2 माइनस का 4 होल स्क्वायर। फिर 7 में से 1 हटाओ, 6 हटाओ, 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस -2 - 4 मिलके माइनस के 6 बनते हैं, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36 होता है। बोलो सबको समझ में आया, क्या आंसर है फाइनली बोलो, वर्गमूल 37, वर्गमूल 37। तो आंसर एक ये रहा, एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा। देखो 2 आंसर एक जैसे आ रहे हैं, 2 आंसर एक जैसे आ रहे हैं, 2 भुजाएं मुझे बराबर बराबर मिली है। ये है √37, ये भी है √37, और ये है 2 भुजाएं बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब भाई ये सवाल सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा, एकदम सच बोल रहा है। ये आपका त्रिभुज जो है, आप लास्ट में एक लाइन लिखें, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलो इतना कर लोगे क्या, बोलो त्रिभुज है, सही है। आज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद कल की क्लास के लिए आपके पास 5 क्वेश्चन और बचेंगे, उन्हें अपन कल की क्लास में करते हैं। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे आपका ग्राफ का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आप इसे नहीं भी करें तो भी ठीक है, और करना चाहें तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। कहता है एक कक्षा में 4 मित्र 4 बिंदुओं पे बैठे हैं ABCD पे, और आपको यहाँ डायग्राम बना के दे रखा है, यहाँ आपको ये डायग्राम बना के दे रखा है। फिर आपसे कहा गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ये सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ कहानी एक स्टोरी बना रहा है। उसके बाद कहता है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना कि इनमें से कौन सही है। भाई एक लड़की कहती है कि यहाँ अगर इनको मिलाया जाए, इनको मिलाया जाए तो एक लड़की तो कहती है कि भैया ये वर्ग बनेगा, और दूसरी लड़की कहती है नहीं ये वर्ग नहीं बनेगा। अब हमें बताना है भाई, हमें इन दोनों का जो केस है ये सॉल्व करना है। थोड़ी देर के लिए CID बन जाओ, दया बन जाओ, दरवाजा तोड़ दो, बोर्ड नहीं तोड़ना है ना। और हमें क्या करना है, इन चारों दूरियों को निकाल के दिखाना, 1 2 3 और 4। तो ये छोटा सा काम जो है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ऐसा मैंने उदाहरण में एक क्वेश्चन आपको पूरा कराया था। ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। आप ये चारों बिंदुओं की जो दूरियां हैं इन्हें निकालें, चारों दूरियां बराबर आई तो ये वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग कुछ इस तरह से होता है, वर्ग कुछ इस तरह से होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन इन दोनों में फर्क कौन बताता है, इनके विकर्ण, इनके विकर्ण। इसके विकर्ण एक बड़ा एक छोटा होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण 101% एक छोटा एक बड़ा नहीं होता है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, 6 बार दूरियां निकालनी है, 4 तो आपकी भुजाएं और उसके बाद 2 इनके विकर्ण। वही क्वेश्चन है जैसा हमने उदाहरण में करा था, चारों दूरियां आपके पास बराबर आएगी, पहला काम। और उसके बाद आप देख लीजिएगा बराबर आए या नहीं है, मुझे पता नहीं, आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो ये एक आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उन सबको ईमानदारी से ये क्वेश्चन करना भी, तुम्हें कसम दिला दी मैंने, ईमानदारी से सबको ये क्वेश्चन करना है। तुम्हारे दूरी वाला फॉर्मूला जो ये 100% सही हो जाएगा, आप दूरी 101% एग्जाम में भी सही निकाल के आओगे अगर ये सारा ये एक सवाल जो है ना आप पूरा कर लेते हो, क्योंकि इसमें आप 6 सवाल कर रहे हो, एक के अंदर 6 सवाल कर रहे हो। तो बोलो इतना सा काम कर लोगे, इतना सा मेरा कहना मान लोगे, ठीक है। फिर आप सवाल नंबर 5 करिएगा, कल हम करेंगे सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। 7.1 को कल की क्लास में ख़त्म कर देंगे। बोलो सब सहमत हो, सब
चलो फिर ठीक है, फिर मैं आपसे कल मुलाकात करता हूँ इसी चैनल पे, ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे। आप लोग प्लीज़ यार क्लास को शेयर करा करो यार, है ना, क्लास को शेयर करा करो, तभी तो पता लगेगा सारे बच्चों को, है ना। काफ़ी बच्चे जानते हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो लास्ट ईयर हम आरबीएसई का सिलेबस करा रहे थे, अब जो है आपका सिलेबस एनसीईआरटी का हो चुका है, तो आरबीएसई के बंदे हमारे कांटेक्ट में हैं, लेकिन अब वो बंदे 11th में आ चुके हैं, है ना। तो आप लोग जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आगे से आगे क्लास को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे करिएगा, इंस्टाग्राम पे करिएगा, फेसबुक पे करिएगा, जहां आपको अच्छा लगे। ठीक है, कल मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पे। थैंक यू, गुड बाय और गुड नाइट।